अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे अपना CS 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के शॉर्ट लेक्चर फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो हमने स्टूडेंट्स मिड टर्म की प्रिपरेशन में हमारे पास थे 6 वीक। तो 6 वीक हमारे बनते थे 66 तक। तो नेक्स्ट हमारा 7 वीक से स्टार्ट हो रहा है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। तो वो हमारी स्टार्ट हो रही है 67 से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जी जावा स्क्रिप्ट अरे। व्हाट इज़ अरे? अरे हमारे पास क्या है जी? एन अरे इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। अरे एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि एक वक्त में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है, एट अ टाइम। इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम, आपके पास एक आइटम की लिस्ट है, अ लिस्ट ऑफ कार्ड नेम फॉर एग्जांपल स्टोरिंग द कार्ड इन अ सिंगल वेरिएबल लुक शुड लुक लाइक दिस, ठीक है। इसमें उन्होंने तीन हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और तीनों को एक एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया हुआ है, ठीक है। ये तो सिंपल एक वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, होवेवर व्हाट इफ़ यू वांट टू लूप थ्रो द कार एंड फाइंड अ स्पेसिफिक वन, एंड व्हाट इफ़ यू हैड एट नॉट 3 कार बट 300 कार। वो कह रहा है कि ये तो अभी तो सिंपल था ना कि आपने एक एक तीन वैल्यूज़ थी और आपने एक एक वेरिएबल में स्टोर कर ली। और अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यू हों, अभी तो 3 थी, अगर आपके पास 300 वैल्यू हों तो क्या आप 300 वेरिएबल लेंगे और 300 दफ़ा स्टोर करेंगे, ठीक है। ये तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा ना, और लाइंस भी हमारी कोड भी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हल क्या है वो देखते हैं। द सोल्यूशन इज़ एन अरे। तो इसका सोल्यूशन है जी अरे। वो कैसे? एन अरे कैन होल्ड मैनी वैल्यूज़ अंडर अ सिंगल नेम, ठीक है। जो अरे है वो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है एक सिंगल नाम के अंदर, ठीक है। एंड यू वांट टू एक्सेस, यू कैन एक्सेस द वैल्यू बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर। और आपने अगर कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो अरे में से तो आप उसको इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? जावा स्क्रिप्ट अरे। अरे क्या है हमारे पास वो हम अपने एडिटर में जाकर देखते हैं जी अरे क्या है। सबसे पहले हमने जब भी कोई वैल्यू वगैरह अपनी प्रिंट करनी हो अपने HTML के कोड में, तो सबसे पहले हम उसको लेते हैं जी अपना HTML टैग ले लेते हैं। तो उसके अंदर हम देख देते हैं जी अपनी आईडी, कोई भी आईडी, हमने डेमो नाम से आईडी ले ली और उसके बाद हमने एक ले लिया जी स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। एक हमारा स्क्रिप्ट का टैग आ गया और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्क्रिप्ट का टैग आ गया। अब हम इसके अंदर अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड सबसे पहले हम लिखते हैं जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डॉट नहीं डॉट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा जी आपकी आईडी का नेम। तो आपने आईडी क्या दी हुई है? वो है हमारी डेमो, वो आ गई। डॉट इनर HTML इक्वल जो भी आपने वैल्यू देनी होगी ना, फॉर एग्जांपल हमने हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आएगा जी। हमारे पास ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने अरे देखनी थी। अरे क्या होती है? अरे हम इस तरह से एक वेरिएबल लेंगे, वैर नाम से कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल फ्रूट ले लिया, फ्रूट्स ले लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने कार दी हुई है ना, कार ही ले लेते हैं, ठीक है। कार नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने क्या किया जी, इस तरह से एक कार नाम से वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर इक्वल लगा के वैल्यू इनिशलाइज कर देंगे जी, ठीक है। इस तरह एक सौ और मल्टीपल वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। टोयोटा, उसके बाद BMW, ठीक है। इसमें कोई स्टूडेंट्स हम इसमें हम नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर को, फ्लोट नंबर को, ठीक है,
किसी फंक्शन को कॉल करनी हो तो फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी अरे का किसी और अरे को भी ऐड करना हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है हमारे पास। तो अभी तो हमने सिर्फ अरे चेक की है और अब हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ कार लिख दिया सिर्फ और यहाँ जाके हमने क्या किया जी, रिफ़्रेश किया तो ये हमारा कार का अरे का रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। तो अगर हम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम किसी एक वैल्यू को, फॉर एग्जांपल हम 45 को ही एक्सेस करना चाहते हैं, सिर्फ हमारे पास कार में से 45 ही एक्सेस हो गया, तो वो कैसे आएगा जी। सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंडेक्स क्या है। ज़ीरो, इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, अरे का इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 और ये 2। अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो हम इसको इंडेक्स दे देंगे जी इस तरह से 2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी इस तरह से, ये देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अरे को भी देख लिया हमने, क्रिएटिंग एन अरे। तो हमने देख लिया अरे को कैसे क्रिएट करते हैं जी। सबसे पहले हम उसका लेंगे जी एक वैर नाम से उसका वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वल लगा के उसके अंदर अपनी ब्रैकेट्स के अंदर अपनी आइटम दे देंगे जो भी हमने ऐड करनी हो। इसी तरह हम अरे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यूजिंग द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए अब हमने अपनी अरे को क्रिएट करना है। वो कैसे करना है जी, वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वो इस तरह से करेंगे जी, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ न्यू का कीवर्ड आएगा और यहाँ अरे आ जाएगी और ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी वैल्यू दे देंगे जो भी दिखनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको इंडेक्स में स्पेसिफिक वैल्यू नहीं चाहिए तो हम सारे कार का ही डाटा प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये भी अरे आ गई। तो स्टूडेंट्स ये जो अरे है हमारे पास, न्यू कीवर्ड से हमारे पास जो अरे बनेगी उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन अरे। तो अरे का एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है वो हम देख चुके हैं कि हम उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन अरे। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन अरे, तो ये भी नीचे भी उन्होंने वही किया हुआ है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है वो कैन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अरे और स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे जो है वो हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अरे हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन हैव वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप इन अ सेम अरे, ठीक है। तो हम देख चुके हैं कि हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल अरे के अंदर किस तरह से ले सकते हैं। हम इसके अंदर फंक्शन भी ले सकते हैं, ये देखें ना, फंक्शन भी ले सकते हैं, डेट ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, कार भी फंक्शन की तरह ही है, फंक्शन ही है हमारा, ठीक है। यू कैन हैव ऑब्जेक्ट इन एन अरे, यू कैन हैव फंक्शन इन अरे, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, फंक्शन भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, करैक्टर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अरे आर ऑब्जेक्ट। अरे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अरे हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो द टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ जावास्क्रिप्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर अरे। जो जावास्क्रिप्ट है वो हमें अरे का बता देता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो जब अरे टाइप का वेरिएबल है वो टाइप ऑफ फंक्शन हमें रिटर्न करेगा जी। ऑब्जेक्ट वो किस तरह से करेगा वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब इनके सिंटैक्स देख लेते हैं अरे के और ऑब्जेक्ट के। तो अरे का हमने सिंटैक्स पहले भी देखा है, वैर नाम हमने एक वेरिएबल ले लिया पर्सन नाम का, ठीक है। तो उसके अंदर हमने इक्वल लगा के ब्रैकेट्स के अंदर अपनी वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सिंटैक्स है हमारा अरे का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स। ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ तो सिर्फ उसने वैल्यूज़ दे दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पहले नेम आएगा, फिर कॉलन लगा के उसकी वैल्यू आएगी, फिर कॉमा, फिर नेम, फिर वैल्यू, फिर नेम और फिर वैल्यू। इसके अंदर
हम पहले नेम देंगे फिर वैल्यू देंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम सिंपल वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है, ये डिफरेंस है सिर्फ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी अरे प्रॉपर्टी एंड मेथड। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ जावास्क्रिप्ट अरे आर द बिल्ट इन अरे प्रॉपर्टी एंड रिटर्न मेथड, ठीक है। तो ये उसने हमें दो प्रॉपर्टी दी हुई हैं, तो वो देख लेते हैं हम कैसे है जी। सबसे पहले हमारी आ जाती है द लेंथ प्रॉपर्टी। द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन अरे रिटर्न अ लेंथ ऑफ एन अरे। जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो हमें इसकी लेंथ प्रोवाइड करती है, वो किस तरह से वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम कर लेते हैं जी अपना कॉपी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया जी वेरिएबल, ठीक है, अरे नाम का, अरे टाइप का हमारे पास वेरिएबल आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसकी हम फ्रूट की हमने लेंथ चेक करनी है कि फ़्रूट की लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है। तो हम सिर्फ सिंपल इतना करेंगे कि सबसे पहले हमने ये नाम दे दिया, अपने रे का नाम दे दिया, ठीक है, हमारे पास रे का नाम क्या है, उसके बाद डॉट लगा के सिंपल लेंथ लगा देंगे, ठीक है। लेंथ लगाएंगे, सेव करेंगे और अपना जाके रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ गई जी 4। वो कैसे आई वो देख लेते हैं जी। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। स्टूडेंट जब हमने किसी नंबर को या किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमने लेंथ को देखना है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। लेकिन जब हमने इंडेक्स को देखना है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एडिंग अरे एलिमेंट। अगर आप अरे के अंदर कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहे तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। चलते हैं अपने एडिटर में, तो हम कैसे ऐड करेंगे जी, वो भी हम लेंथ की मदद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे जी अपना वेरिएबल का नेम, ठीक है। वेरिएबल का नेम हमारा क्या है, फ्रूट। उसके बाद हमारी आ गई जी ब्रैकेट, फिर हमारा आएगा जी वेरिएबल का नेम और डॉट लेंथ आ जाएगा, ठीक है। लेंथ लगा के ब्रैकेट्स के बाद इक्वल, और इक्वल के बाद हम अपनी वैल्यू दे देंगे, ठीक है, जो भी हमने ऐड करनी होगी, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू दे दी अपनी, और अब हम इसको करते हैं जी सेव, और रिफ़्रेश किया तो हमारे पास यहाँ लेंथ थी ना, तो ये देखिए स्टूडेंट हमारी लेंथ चेंज हो गया, 5 हो गया। और अगर हम इसकी वैल्यूज़ को देखें तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ हमारे पास सिर्फ 4 थे ना, अभी लेमन नहीं है, तो यहाँ से हमने ऐड किया तो अब हमारे पास लेमन भी आना चाहिए। तो ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास अब लेमन भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, लूपिंग क्या है जी, लूपिंग द बेस्ट वे टू लूप थ्रो एन अरे इज़ यूजिंग आ फॉर लूप। स्टूडेंट हमारे पास जो अरे के अंदर बेस्ट वे होता है लूप्स में से, वो हमारे पास होता है जी फॉर लूप। हमारे पास डू वाइल लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, 3 तरह से लूप होते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट में भी देखेंगे, और एक दफ़ा यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। हम इसने सिंपल एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है हमारे पास इंडेक्स, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक फ्रूट नाम का रे ले लिया, ठीक है, रे ले ली। उसके बाद हमने लगाया जी फार के बाद ब्रैकेट्स हमारी स्टार्ट होगी और यहाँ क्लोज होगी, और उसके अंदर हमने अपना वेरिएबल ले लिया जो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, ठीक है। और यहाँ हमने उसको इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। उसके बाद हमारी कंडीशन आती है, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ करते हैं, फिर कंडीशन आती है, और फिर हम उसमें एक इंक्रीमेंट कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है जी, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी इंडेक्स 0, ठीक है। तो यहाँ आएगा, यहाँ आगे कंडीशन चेक होगी, इंडेक्स हमारे पास 0 है, और फ्रूट की लेंथ चेक करेगा। फ्रूट की लेंथ हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 और 4। अब देखें स्टूडेंट्स, 0 और यहाँ है 4, जो 0 है वो लेस देन है 4 से, तो ट्रू है ना, ठीक है। इंडेक्स में 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, हमारी इस वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास 1 आ गया, यहाँ 0 की जगह 1 आ गया, 1 चेक करेगा, ठीक है, ये भी ट्रू है। फिर एक इंक्रीमेंट करेगा, फिर जाके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, फिर आएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर एक इंक्रीमेंट करेगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑन, यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगा 4, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा लूप, और यहाँ आ जाएगा 4। जब 4 को चेक करेगा, 4 जो है लेस देन है 4 के, तो ये ट्रू नहीं है ना, ये तो फॉल्स हो गई है, क्योंकि 4 तो इक्वल होता है 4 के, लेस देन नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा,
मतलब कि यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, जावास्क्रिप्ट अरे। अरे में हमारे पास आ रही थी एसोसिएटिव अरे। मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट अरे विद नेम इंडेक्स, ठीक है। जो बहुत सी प्रोग्रामिंग उन्होंने कहा है जी वो हमारी इंडेक्स नेम के इंडेक्स को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अरे विद नेम इंडेक्स आर कॉल्ड एसोसिएटिव अरे आर हैशेज अरे। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जो हमारी नेम इंडेक्स को सपोर्ट करेंगी, नेम इंडेक्स को अरे, वो हमारी एसोसिएटिव अरे होंगी, ठीक है। और आर यहाँ हैशेज भी हो सकती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट अरे विद नेम इंडेक्स। जो जावास्क्रिप्ट है वो नेम इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। अरे और नंबर इंडेक्स, जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे पास नंबर इंडेक्स को सपोर्ट करेगी, ठीक है। नेम इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करेगी। नेम इंडेक्स और नंबर इंडेक्स हम नेक्स्ट देखते हैं जी, ठीक है। ये हमारे पास है जी नेम नहीं नंबर इंडेक्स है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर इंडेक्स है। नेम इंडेक्स हमारे पास कौन सा होगा जी, नेम इंडेक्स हमारे पास कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट्स के आपने, ये हमारे पास रे है ना, तो इस तरह से ब्रैकेट्स लगी होंगी इसमें ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होगा जी, नेम, ठीक है, नेम टू, इस तरह से नेम 1, नेम 2, नेम 3, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आएगा नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर आएगा नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर आएगा नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर नेम, फिर उसकी वैल्यू। तो अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो हम इसको नंबर से नहीं, अगर आगे तो हम एक्सेस करते थे ना कि हमारे पास ये इंडेक्स का नंबर क्या है तो वो कर लेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव अरे में हम उसका नेम ऐसे नेम 1 को एक्सेस करना, तो अगर हमने इसको एक्सेस करना है नेम से एक्सेस करना है तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। और अगर हमने इंडेक्स के साथ नंबर के साथ एक्सेस करना है तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अरे एंड ऑब्जेक्ट। अरे आर यूज नंबर इंडेक्स, ठीक है। ये हमारे पास नंबर इंडेक्स को लेता है, ठीक है अरे, जबकि हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास नेम को लेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आर नेम इंडेक्स, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा डिफरेंस है। व्हेन यू यूज़ अरे एंड व्हेन यू यूज़ ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है कि अब बताएं कि अरे को कब यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट को कब यूज़ करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एसोसिएटिव अरे। जावास्क्रिप्ट एसोसिएटिव अरे को सपोर्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि एसोसिएटिव अरे हमारे पास होती है नेम इंडेक्स, ठीक है। नेम इंडेक्स हमारे पास होती है जी एसोसिएटिव अरे, ये हमारे पास होते हैं जी नेम, ठीक है। तो एसोसिएटिव अरे हमारे पास ये होगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास नंबर इंडेक्स को सपोर्ट करता है, ना कि नेम इंडेक्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, यू शुड यूज़ ऑब्जेक्ट व्हेन यू वांट टू एलिमेंट नेम टू द स्ट्रिंग, ठीक है। जब हमारे पास एलिमेंट का नेम स्ट्रिंग होगा तो हम यूज़ करेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट इस तरह से, ठीक है। और अगर हमारे पास व्हेन यू वांट टू यूज़ व्हेन यू शुड यूज़ अरे व्हेन यू वांट टू एलिमेंट नेम इन इंडेक्स, ठीक है। अगर तो आपको एलिमेंट का नेम इंडेक्स में चाहिए तो आप अरे को यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंस है ये भी कि कब यूज़ करेंगे। अवॉइड न्यू अरे, अवॉइड न्यू अरे, न्यू कीवर्ड के साथ जो आप अरे क्रिएट करते हैं उससे अवॉइड करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए स्टूडेंट्स, इसके डिसएडवांटेज है कि एक तो ये एक सिंपल अरे जो है हमारे पास, ये जो अरे है, ये हमने अरे देखी है ना कैसे क्रिएट करनी है सिंपल अरे, इसकी निस्बत ये हमारे पास न्यू कीवर्ड से क्रिएट की गई अरे जो है वो तो उसकी निस्बत स्लो होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसका डिसएडवांटेज क्या है जी, वो डिसएडवांटेज है जी हमारे num1, ठीक है। तो num1 में हम अपनी दे देते हैं जी वैल्यू 12, ठीक है। इस तरह से कुछ हमने अपनी वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया जी सिंपल अरे। इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा क्या आता है जी, ठीक है। num1 को हमने किया जी डिस्प्ले, तो इसके यहाँ जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास num1 आ गया, ठीक है। और अब हम करते हैं जी अपना सेकंड न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो num2 हमने कर लिया जी न्यू कीवर्ड के साथ, यहाँ हमने क्या लगाया जी न्यू,
और हमने दे दिया जी अरे, और हमने इसकी ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया। और हम वैल्यूज़ को भी चेंज कर लेते हैं जी। ठीक है, ये हमारे पास num2 आ गया, तो यहाँ हम num2 दे देते हैं। अभी तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अभी ने उसने ठीक से प्रिंट कर दिया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेज है इसका। ये देखिए स्टूडेंट, अगर तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू होती है num1 में, ठीक है, तो हमारा num1 क्या रिज़ल्ट देगा जी, num1 हमारा करेक्ट रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तो हमारे पास num2 में भी एक वैल्यू होती है, ठीक है, तो हम यहाँ अपनी num2 की वैल्यू को प्रिंट करते हैं और यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें स्टूडेंट्स, उसने हमारी वैल्यू ही नहीं दी। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, और एक ये है कि ये बहुत स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये देखो उन्होंने भी बताया हुआ है कि न्यू के साथ अगर आप क्रिएट करेंगे तो ये बैड वे है, और अगर आप सिंपल क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास गुड वे है। ठीक है, उसके बाद हाउ टू रिकोगनाइज एन अरे, आप ए अरे को किस तरह से पता चल सकता है कि ये एक अरे है। ठीक है, हाउ डू आई नो इफ़ अ वेरिएबल इज़ एन अरे, वो कह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वेरिएबल लिया हुआ है हमने वो एक अरे है। ठीक है, वो देखते हैं जी, हमने एक अरे ले लिया है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स अपना टाइप ऑफ। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ करेंगे जी, हमने सिंपल और सिंपल यहाँ कर देना है जी, ये इसके पीछे कर देना है जी अपना टाइप ऑफ। ठीक है, और क्या करना है जी, इसके अंदर हम दे देते हैं जी कुछ वैल्यू इजाफी कर देते हैं जी, ऐड कर लेते हैं। अब ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हमने कर दिया जी नम को। ठीक है, num1 की हमें चाहिए जी, उसका ये num1 का उस हमें चाहिए कि ये वेरिएबल जो है किस टाइप का है। तो स्टूडेंट वो हमें, ये देखिए उसने हमें बता दिया कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, यहाँ उसने बताया भी हुआ है, ये देखें कि ये हमारा टाइप ऑफ जो है वो हमें पास रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी अरे मेथड। अरे मेथड, द स्ट्रेंथ ऑफ जावास्क्रिप्ट अरे लाई इन द अरे मेथड, लेट डिस्कस जावास्क्रिप्ट अरे मेथड इन अ डिटेल। हम अब जावास्क्रिप्ट के मेथड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वो देखते हैं जी, कन्वर्टिंग अरे इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है, जो हमारे पास अरे है उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, ये हमने मिड टर्म के लास्ट में भी हमारे पास था कि ये टू स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अगर जैसे ही हम अपनी वैल्यूज़ को उसके अंदर HTML के टैग्स के अंदर प्रिंट कर देते हैं ना, तो वो हमारी ऑटोमेटिकली भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हम टू वैल्यू ऑफ की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं जी कॉपी, ताकि हमारा टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो, और यहाँ हम कर लेते हैं जी पेस्ट। ठीक है, तो ये तो हमने सिंपल एक अपना वेरिएबल लिया हुआ है जी अरे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या किया जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दे दी, इनर HTML दे दी, और फ्रूट को हमने वैल्यू ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और यहाँ जाकर रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास क्या आता है जी, सिंपल उसकी वैल्यूज़ उसने प्रिंट कर दी। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग की मदद से भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं जी, वो हमने सिंपल और सिर्फ टू स्ट्रिंग लगा देना। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आएगा जी, वो देख लेते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम ही आएगा, तो ये उसने भी नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पॉपिंग एंड पुशिंग। व्हेन यू वर्क विद अरे इट इज़ इजी टू रिमूव एलिमेंट एंड ऐड न्यू एलिमेंट। तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि जब आप अरे के साथ काम करती हैं तो आप रिमूव भी एलिमेंट को और ऐड भी एलिमेंट को इजीली ऐड और रिमूव कर सकती हैं। ठीक है, पॉप एटम जो है वो आपका रिमूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, और जो पुश है वो न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी पॉप को। ठीक है, पॉप मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। ठीक है, जो पॉप एलिमेंट है वो हमारे पास लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं अपने एडिटर में जाके। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एडिटर आ गया, एडिटर ओपन किया, तो इसमें हम देखते हैं जी किस तरह से रिमूव करता है। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे अपना फ्रूट, अपना वो नेम लिखेंगे जो भी नेम है हमारे अरे का। ठीक है,
अरे का नेम लिखेंगे और इस तरह से हम उसको पॉप कर देंगे। अब लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट, प्रिंट भी तो करना है ना, हम चेक भी तो करें ना कि क्या आता है हमारे पास। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने क्या दी है, डेमो डॉट इनर HTML इक्वल क्या नाम है जी, फ्रूट्स। ठीक है, तो ये हमारा फ्रूट्स आ गया। अब हम जाके अपने देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास क्या है जी, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो 4 है ना। तो यहाँ हमारे पास उसने मैंगो नहीं आया। ठीक है, उसने मैंगो को रिमूव कर दिया है। और इसी तरह पुश भी काम करता है। ठीक है, पुश क्या करेगा जी, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने उसके अंदर पुश कर दिया। ठीक है, अब पुश का देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है जी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास कितने थे जी, अब ये देखिए, बनाना भी है, मैंगो भी है, ऑरेंज भी है और मैंगो भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 है। ठीक है, उसमें हमने एक और पुश कर दिया, तो 5 होने चाहिए ना, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो और ये 4, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, उसने एक प्लस कर दिया इसके अंदर पुश में, पुश की मदद से। ठीक है, तो ये हमने पुश भी देख लिया। पुश जो है, पुश मेथड ऐड अ न्यू एलिमेंट टू द अरे एंड लास्ट पर, यहाँ इसके बाद मैंगो के बाद हमारा ये न्यू एलिमेंट को ऐड करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, शिफ्टिंग एलिमेंट। शिफ्टिंग इज़ इक्विवेलेंट टू पॉपिंग। ठीक है, ये हमारे पॉपिंग की तरह ही काम करता है, मतलब कि वो भी रिमूव करता था, ये भी रिमूव करेगा, लेकिन वो लास्ट वाला रिमूव करता था, ये फर्स्ट वाला रिमूव करेगा। ठीक है, वर्किंग ऑन द फ्रंट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ द लास्ट। वो कह रहा है कि वो लास्ट पर काम करता था, लेकिन ये जो है ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट पर काम करेगा। ठीक है, द शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे एंड शिफ्ट ऑल द अदर एलिमेंट ऑन द प्लेस। ठीक है, अब इसको एडिटर में देखते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, शिफ्ट करना है ना, तो हम इस तरह से करेंगे, ये वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए, इसको हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ हमने क्या कर दिया जी, शिफ्ट। ठीक है, ये देखें, ये हमारी एक अरे है। ठीक है, हमने जो फ्रूट है उसके अंदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो आगे हमने उसको प्रिंट कर दिया, तो हमने देख लेते हैं क्या आता है जी। तो ये देखें स्टूडेंट, इसने हमारा बनाना को रिमूव कर दिया, मतलब कि पहले वर्ड को, पहला जो हमारा इंडेक्स है उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह से, उसकी जगह पर ऑरेंज, 0 की जगह पर ऑरेंज को प्लेस कर दिया है, 1 इंडेक्स पर एप्पल को और 2 इंडेक्स पर मैंगो को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी चेंज एलिमेंट। ठीक है, चेंज एलिमेंट क्या है जी, अरे एलिमेंट आर एक्सीड यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर। ठीक है, लेट डिस्कस टू द डिटेलिंग एग्जांपल। चेंज हुआ है, चेंजिंग तो नाम से जाहिर हो रहा है कि हमने अगर कोई भी वैल्यू अरे के अंदर चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल कि अपडेट करनी हो, तो हम किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। वो हम इस तरह से करेंगे जी कि सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट्स, हमारा आ जाएगा जी नाम। ठीक है, अरे का नाम आ गया, अरे के नाम के बाद हम देंगे जी उसका इंडेक्स नंबर कि हमने कौन सी वैल्यू को चेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने चेंज करना है जी बनाना को। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स नंबर क्या है जी, 0 इक्वल, और इक्वल के बाद हम अपनी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, ये देखिए बनाना की जगह अब हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं आती है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बनाना की जगह उसने रिप्लेस कर दिया और ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, एक ये भी वे है, इस तरह से भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। फ्रूट लगाया और फ्रूट डॉट लेंथ के अंदर हमने ये वैल्यू अपनी ऐड कर दिया, तो ये हमारी लास्ट पर स्टोर होगी। ठीक है, अगर हमने वैल्यू न्यू ऐड करनी है तो वो इस तरह से करेंगे। ये ऊपर भी हमने देखा है कि किस तरह से न्यू वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी डिलीट। तो अगर हम किसी इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो डिलीट के लिए हम इस तरह से करेंगे जी, डिलीट डॉट अपने इंडेक्स का नेम। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा जी, ये हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, और ये आ जाएगी, डॉट नहीं आएगा क्या, अच्छा डॉट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, डॉट नहीं आएगा। यहाँ आएगा जी फ्रूट डिलीट, उसके बाद फ्रूट और उसके बाद हमारा इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल हम इसमें से ऑरेंज को रिमूव करना चाहते हैं, तो ऑरेंज इंडेक्स हमारा क्या है जी, बनाना 0 और ऑरेंज 1। तो
ये 1 यहाँ हमने इंडेक्स लगा दिया, ठीक है, और ये हमने प्रिंट करके देख लेते हैं जी। तो ये देखिए स्टूडेंट, इसमें से उसने ऑरेंज को रिमूव कर डिलीट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्लाइसिंग एन अरे। द स्लाइस मेथड कैन बी यूज टू ऐड न्यू आइटम टू द अरे, ठीक है। ये हमारी न्यू आइटम को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। वो किस तरह से, इसका इंडेक्स देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। इसमें हमारे पास आता है जी, सबसे पहले हमारा आएगा जी अरे का नेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या करना चाहते हैं जी, हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं, डॉट स्लाइस आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारी सबसे पहली वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो हमारी पोजीशन होगी कि हम किस पोजीशन पर अपनी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। जो न्यू वैल्यू ऐड करेंगे वो किस पोजीशन पर ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा जी 2 पर, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। मतलब कि एप्पल, जो जहाँ एप्पल है वहाँ से हम अपनी इस वैल्यू को ऐड करेंगे, जो भी न्यू वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आता है जी वो नंबर या वो इंडेक्स या वो एलिमेंट जो सा हमने रिमूव करना हो। तो उसने कहा है जी इंडेक्स नहीं, वो एलिमेंट आएगा, ठीक है। एलिमेंट आएगा कि आपने कितने एलिमेंट को रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ उसने लिखा हुआ है जी 1, ठीक है। 2 के आगे जो 1 एलिमेंट, जो सा भी 1 एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये 1 है और 0 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी ना, तो एप्पल हमारा 1 फर्स्ट बन जाएगा ना, तो इसको रिमूव कर देगा और थर्ड पे हमारी आ जाएगी वैल्यू, तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। एप्पल की जगह हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एप्पल रिमूव हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये नीचे उसने भी बताया भी हुआ है, द फर्स्ट पैरामीटर 2 डिफाइन द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडिड। द सेकंड पैरामीटर 1 डिफाइन हाउ मैनी एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड, कि सेकंड जो पैरामीटर है वो बताएगा कि आपने कितने एलिमेंट को रिमूव करना है, और थर्ड में आप अपनी वैल्यू दे देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग हमारे पास क्या काम करती है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हैं जी आपके पास जो वैल्यू है, ये आप स्टूडेंट देखें ये तरतीब से नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ए आए, फिर बी आए और सो ऑन, जो जो जैसे जैसे तरतीब आती जाती है ना ABC में, उस तरह आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अपना रे का नेम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जी सॉर्ट और इस तरह से ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी जी इस तरह से। ये देखिए एप्पल पहले, फिर बी आएगा। ये वर्ड पहले ना वर्ड को देखेगा स्टूडेंट्स, पहला वर्ड, फिर नेक्स्ट और फिर उससे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रिवर्स। तो रिवर्स हमारे पास क्या आएगा जी, रिवर्स जो हमारा वैल्यू होगी उसको रिवर्स कर देगा, रिवर्स, ठीक है। ये रिवर्स आ गया, तो अब ये हमारी उल्ट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। पहले लास्ट पे मैंगो, फिर एप्पल, ठीक है, ये अपोजिट कर देगा सारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कंपेयर फंक्शन। तो कंपेयर फंक्शन शुड रिटर्न अ नेगेटिव 0 और पॉजिटिव वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि वो नेगेटिव 0 और पोजीशन कुछ भी वैल्यू जो उसके, ये वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो आपके एलिमेंट पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू जो रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर ये उसने फंक्शन दिया हुआ है, इस तरह से कंपेयर किया, ठीक है। तो नीचे उसने कंपेयर किया जी 40 और 100 को, ठीक है, और इसकी वैल्यू आई है माइनस में, ठीक है। तो ये उसका जो आर्गूमेंट थी उस पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जी ज्वाइनिंग अरे। द कॉन्कैट मेथड क्रिएट अ न्यू अरे बाय कॉन्कैटिनेटिंग 2 अरे, ठीक है। कॉन्कैट मेथड की मदद से हम अपनी 2 अरे को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो देख लेते हैं। यहाँ से जाके एग्जांपल में देखते हैं जी किस तरह से हम कर सकते हैं जी। ये हमारे पास एक अरे आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड अरे आ गई। इसमें हम फ्रूट FR दे देते हैं, ठीक है। तो इनको कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे जी, सबसे पहले तो हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे जी रिज़ल्ट नाम से, और उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे फ्रूट को, फ्रूट डॉट कॉन्कैट कर देंगे। किसको कॉन्कैटिनेट करना है जी, FR को। तो इसको कॉन्कैटिनेट किया और अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं जी। तो ये हमारी कॉन्कैटिनेट होगी, ठीक है। ये देखें हमारी सभी वैल्यू एक में आ गई हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी स्लाइसिंग इन अरे।
द स्लाइस मेथड स्लाइस आउट अ पीस ऑफ एन अरे इनटू अ न्यू अरे। ठीक है, ये हमारी अरे के अंदर से एक न्यू अरे अगर आपने निकालनी हो अपनी मर्ज़ी से कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा चाहिए, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक चाहिए, ये डाटा चाहिए, तो स्लाइस की मदद से हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो देख लेते हैं। वो इस तरह से करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सिर्फ ऑरेंज से लेकर एप्पल तक चाहिए, या बनाना से लेकर यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, फ्रूट डॉट स्लाइस करेंगे जी। सबसे पहले हम देंगे अपना स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स हम देते हैं जी ऑरेंज। ऑरेंज से हमारा क्या स्टार्टिंग इंडेक्स है जी 1। उसके बाद हम एक देते हैं जी एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो एंडिंग इंडेक्स फॉर एग्जांपल हम मैंगो का देते हैं 0, 1, 2 और ये हमारा 3 आ गया, तो यहाँ हमने लगा दिया जी 3। स्टूडेंट्स यहाँ इसके पीछे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि फर्स्ट इंडेक्स हमारा ये होगा 0 और ये 1, और जो लास्ट इंडेक्स होगा उसमें से एक माइनस करके हमारा आंसर आएगा। ये 3 है, तो फॉर एग्जांपल 2 इंडेक्स तक ही हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा जी 1 और ये 2, 3 इंडेक्स वाला हमारा आंसर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, सिर्फ 2 ही आए हैं, मैंगो हमारे पास नहीं आया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।